तो स्वागत है आप सब लोगों का नीट अरिवियान हिंदी के चैनल पर। और अगले 10 मिनट तक आपको मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि अगले 10 मिनट के अंदर हम लोग अमीन का पूरा थ्योरी जितना भी अपने पास में पोर्शन है सारा अपन पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले निर्माण की बात कर लेते हैं, तो कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर आपके पास नाइट्रो यौगिकों की बात कर लेते हैं, तो नाइट्रो यौगिकों का जब अपन अपचयन करते हैं, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन का अगर अपन चयन करते हैं और आपके पास अभिकर्मक कौन होते हैं, जैसे FeHCl हो गया, H2Ni हो गया, SnHCl हो गया, यानी कि धातु ले लिया जाता है किसके साथ में, अम्ल के साथ में, तो आपके पास क्या होता है, अपचयन होता है और अपचयन करने पर आपको एनिलीन मिल जाता है। फिर आ जाता है आपके पास एल्काइल हैलाइडों का अमोनोलिसिस। तो अगर आपके पास में एल्काइल हैलाइड ले लिया है अपन ने और यहाँ पर अपन ने अमोनिया जो है अधिकीय रखा हुआ है, यानी कि आपके पास में इसका जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, तो आपके पास में मुख्य रूप से आपको क्या मिलेगा, मुख्य रूप से आपके पास में प्राथमिक अमीन मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ में आपका मिश्रण मिलता है 1, 2, 3 डिग्री अमीनों का, तो क्योंकि वो जो आपके पास अभिक्रिया है वो आगे और चलती जाती है, ठीक है ना। इसलिए अगर आपको ये चाहिए मुख्य रूप से, तो आपको यहाँ पर इसको अधिकी रखना पड़ेगा। फिर नाइट्रोइनों का अपचयन कर सकते हैं, साइनाइड का हम लोग अपचयन कर सकते हैं किसके साथ में, अभिकर्मक याद रखना LiLH4 ले सकते हैं, H2Ni ले सकते हैं, और इसके अलावा सोडियम लिया जा सकता है किसके साथ में, सोडियम यहाँ पर इथेनॉल के साथ में भी लिया जा सकता है, तो आपके पास में अपचयन हो जाएगा। फिर उसके बाद में अमाइनों का अगर अपन बात करते हैं, अमाइड का अपचयन कर सकते हैं। अमाइड का अपचयन ध्यान रखने वाली बात है LiLH4 से ही किया जा सकता है, ना तो कार्बन की संख्या बढ़ती है और ना ही कार्बन की संख्या घटती है। फिर आ जाता है गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण। तो ये आपके पास में प्राथमिक अमीन बनाने का एक तरीका होता है, जिसके लिए अपने पास में जो कह सकते हो स्टार्टिंग में हमारे पास में अभिकारक होता है, वो क्या होता है, थैलिमाइड होता है। तो थैलिमाइड कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, ये आपका थैलिमाइड होता है, ये कुछ इस प्रकार से आपके पास थैलिमाइड जो होता है वो दिखता है। तो इसकी अभिक्रिया कराई जाती है KOH के साथ में आपके पास में। तो सबसे पहले क्या होता है, लवण मिलता है, फिर उसके बाद RX से आपके पास अभिक्रिया कराई जाती है, जहां पर आपके पास SN2 तनु रहता है, और उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जल अपघटन करा जाता है क्षारीय माध्यम के अंदर। फिर आती है हॉफमैन ब्रोमामाइड अपघटन। अब इस अभिक्रिया में ये ध्यान रखना है कि आपके पास में जो CO होता है वो गायब हो जाता है, और यहां से भी आपके पास प्राथमिक अमीन ही मिलते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, यहां से भी प्राथमिक अमीन ही मिलते हैं। Br2 लिया जाता है आपके पास में, साथ ही साथ में NaOH लिया जाता है, तो ये आप कह सकते हैं इसके अभिकर्मक हो जाते हैं, और आपके पास उत्पाद के रूप में Na2CO3 भी बाहर मिलती है, ठीक है ना, एक कार्बन कम हो जाता है। फिर आ जाता है ऑक्साइमो का आप अपचयन कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, आपके पास में सोडियम इथेनॉल के साथ में कर सकते हैं, या फिर LiLH4 से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका अपचायक अमीनीकरण। तो अगर आप क्या करते हैं, आप करते हैं एल्डिहाइड की सबसे पहले अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ में, अमोनिया से या फिर अमीन से। यदि आप अमोनिया से या अमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको ऑक्साइम मिल सकता है, आपके पास में अलग अलग चीजें मिलेगी, जैसे आपके पास में यहाँ इमीन मिलेगा। और फिर इस इमीन का आप क्या कर सकते हैं, इस इमीन का हम लोग क्या कर सकते हैं, अपचयन कर सकते हैं किसके द्वारा, H2Ni के द्वारा। यदि आपके पास में कोई और अमीन ले लेते हो अमीनों के अमोनिया की जगह, तो फिर आपके पास द्वितीयक और तृतीयक अमीन मिल जाएगा। अवस्था की बात करते हैं, अमीनों की भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं, तो अवस्था आपके पास में क्या होता है, देखो ये आपके पास में कुछ इस प्रकार से गैसेस होती हैं आपके पास में, और उच्च अमीन जो होते हैं वो द्रव होते हैं या फिर ठोस होते हैं, ठीक है ना। गंध की बात करते हैं तो एलियाफेटिक की मछली जैसी गंध होती है आपके पास, जैसे अमोनिया की होती है, और एनिलीन की आपके पास विशिष्ट गंध होती है। अमोनिया की मछली जैसी गंध नहीं होती, अमोनिया की तो बहुत ज्यादा तीव्र गंध होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है क्वथनात्मक क्रम H1 के कारण, जब आपके पास मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तो आपके पास 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। उसका कारण हाइड्रोजन बंध 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री में कम हो जाएगा, और 3 डिग्री में तो हाइड्रोजन बंध होता ही नहीं है। हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता 1 डिग्री और 2 डिग्री की तो होती है, लेकिन अगर 3 डिग्री अमीन के पास में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाता है, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन ही नहीं होता है। विलयता की बात करते हैं, 1 डिग्री सबसे ज्यादा घुलेगा, फिर 2 डिग्री, फिर उसके बाद में 3 डिग्री आपके पास में विलय होंगे। और क्षारकता की अगर हम लोग बात करते हैं जलीय के अंदर, तो भैया आपके पास में याद रखना नंबर जो होता है, मिथाइल के केस में छोटा नंबर आता है, इथाइल के केस में बड़ा नंबर आता है। मिथाइल में 213 आता है, इथाइल में 231 आता है, ठीक है। तो ये आपके पास में हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज, श्रृंखला की लंबाई बढ़ने से ऑब्वियसली विलयता घटती है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। तो अगर हम लोग क्वथनात्मक तुलना करते हैं तो अल्कोहल सबसे ज्यादा 1 डिग्री अमीन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और ईथर का समान रूप से बराबर सही रहता है आपके पास में। और यहाँ पर आपके पास ध्यान रखने वाली बात है, अल्कोहल का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। जल में विलयता की बात कर लेते हैं तो 1 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा विलय होंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। घुलने की जो आपके पास टेंडेंसी होती है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। उसका कारण नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध बना सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा एनिलीन जल में अल्प विलय होते हैं, पूरी तरीके से नहीं घुल पाते हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन कार्बनिक विलायकों की ले लेते हैं, जैसे इथेनॉल ले लेते हैं, ईथर ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, तो इसके अंदर आपके पास जो अमीन होते हैं वो आसानी से घुल जाते हैं। अब आते बात करते हैं अमीनों की अभिक्रिया के ऊपर। तो आपके पास सबसे पहले आती है क्षारकीय प्रकृति, यानी कि अम्लों के साथ में कैसा ये करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो ये तो हम सब जानते ही, ऐसा कुछ खास नहीं है, आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ा होता है।
फिर आता है एल्कीकरण, RX के साथ में अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर आपके पास SN2 माध्यम से, जैसे मैंने बताया ये इसके पास एकाकी समूह होता है, अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, बेसिक रिएक्शन है। फिर आ जाता है एसिलीकरण, RCOCl या RCOO2 के साथ, RCO2 के साथ में यानी कि एनहाइड्राइड के साथ में, तो क्या होता है अगेन इसके पास में लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो आपके पास में अमाइड बनने लग जाएगा, ठीक है ना, यहां पर फिर आपके अमाइड बन जाएगा। फिर आ जाता है बेंजाइलीकरण, अगर हम लोग बात करते हैं तो शॉर्टन बॉमन रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, RNH2 की रिएक्शन किससे कराते हैं, C6H5COCl के साथ में, तो आपके पास क्या बनता है, RNHCO C6H5 बनता है। तो ये तो बहुत आसान है आपके पास, ये इस पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। फिर आ जाता है आपके पास में कार्बाइल अमाइन अभिक्रिया, यानी कि आपके पास में क्या लिया जाता है, प्राथमिक अमीन, सबसे पहले प्राथमिक अमीन के साथ में अभिकर्मक लिया जाता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया जाता है QH के साथ में, तो आपके पास आइसोसाइनाइड बनता है। और इस आइसोसाइनाइड की बहुत गंदी बदबू आती है, एक दुर्गंध होती है इसकी, और ये पहचान करता है किसकी, प्राथमिक अमीन की पहचान करता है, इसको हम लोग आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। HNO2 के साथ में अभिक्रिया कराओगे, अगर आपके पास एलियाफेटिक है तो एलियाफेटिक के केस में क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्यों भैया, अल्कोहल इसलिए बनेगा क्योंकि जो डायazonium लवण बनेगा वो बहुत ज्यादा अस्थिर होगा और वो तुरंत N2 को बाहर निकाल के कार्बोकेटायन बना के अल्कोहल बना लेता है, क्योंकि यहाँ पर अस्थायी डायazonium लवण होता है, तो N2 तुरंत निकल जाता है। भैया अगर हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक के केस में, तो एरोमेटिक के केस में क्या होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 से लेकर 278 केल्विन तक का अगर तापमान है, तो जो ये आपके पास में डायazonium लवण बनता है, ये क्या होता है, स्थिर होता है। फिर इसमें आप अलग अलग अभिकर्मक रखते हैं तो आपको अलग अलग उत्पाद देखने को मिलते हैं, वो भी आएंगे भी। फिर अमीनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, KMNO4 या H2O2 के साथ कर सकते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन हमें देखने को मिलता है, काफी कम पूछा जाता है। एनिलीन की अगर आप अभिक्रिया कराते हैं Cl2FeCl3 के साथ में, तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलता है 2,4,6 ट्राइक्लोरो एनिलीन, ये आपके पास मिलता है। और अगर आप यहाँ पर ब्रोमीन ले लेते हैं पानी में, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर Br2 भी ले सकते थे, किसमें Br2 भी अगर आप चाहते थे तो Br2 लिया जा सकता था नॉर्मल, ठीक है ना, अध्रुवीय सॉल्वेंट के अंदर, है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी आप ले सकते हो या फिर कम पोलर सॉल्वेंट में भी। तो आपके पास में क्या होता है, आपके पास में टाई ब्रोमो वाला जो प्रोडक्ट होता है, 2,4,6 वाला जो प्रोडक्ट होता है वो देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर हम लोग Br2 लेते हैं पानी के अंदर, या Br2 आप ले लीजिए कोई अध्रुवीय सॉल्वेंट में भी, तो भी आपके पास में क्या होता है, ट्राइब्रोमो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का एक सफेद कलर का अवशेप देखने को मिलता है, ठीक है। फिर एनिलीन की अगर आप H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपके पास में जो मुख्य उत्पाद होता है वो आपके पास क्या होता है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल आपके पास में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में ये द्विध्रुवीय आयन होता है, यानी कि आपके पास में, क्योंकि दोनों एक साथ है ना, अम्ल और क्षार एक साथ है तो द्विध्रुवीय रहेगा। फिर उसके बाद आता है डायazonium लवण के साथ युग्मन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने डायazonium लवण ले लिया और यहाँ हमने एनिलीन ले लिया, और आपके पास में जो माध्यम रखा जाएगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर जो माध्यम है वो क्षारीय नहीं रखा जाता है, यहाँ पर अम्लीय रखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपके पास माध्यम होता है वो अम्लीय रखा जाता है, क्योंकि खुद क्षारीय है, तो आपके पास में अम्लीय माध्यम के अंदर आपके पास में क्या होता है, आपके पास में इस तरीके से क्या होता है, युग्मन होता है, डायazonium युग्मन हम बोलते हैं। और यहाँ पर इसका कैसा रंग होता है, आपके पास मुख्य यहाँ पर पीला रंग होता है, नारंगी जो होता है वो आपके पास फिनॉल में होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया जो होती है, आपके पास में जो प्राथमिक अमीन होते हैं वो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में अभिक्रिया करते हैं HgCl2 के साथ में रहते हुए, तो आपके पास में क्या बनता है, आइसोसाइनेट मिलता है। क्या मिलता है, आइसोसाइनेट मिलता है, जिसकी आपके पास में कैसी खुशबू या दुर्गंध होती है, आप कह सकते हैं सरसों के तेल जैसी, यानी कि मस्टर्ड ऑयल जैसी आपके पास गंध देखने को मिलती है, देखने को मतलब सूंघने को मिलती है। फिर आता है कार्बाइल अमाइन परीक्षण। तो कार्बाइल अमाइन परीक्षण में बता चुका हूं, मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ याद रखना है प्राथमिक अमीन ही इसे दे सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, डायazonium सॉल्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, डायazonium लवण के बारे में। तो ये मैंने बता दिया, इस तरीके से आपके पास डायazonium लवण बनता है। अब सैंडमियर आपके पास कब कब होती है, ये ध्यान रखना है। इन तीनों केस में जब तक आपके अभिकर्मक ये तीनों रहेंगे तो आपके पास कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, सैंडमियर अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्लोरीन लगेगा, इसमें ब्रोमीन लगेगा, इसमें साइनाइड लगेगा। और यदि आपके पास में कॉपर का पाउडर ले लिया जाता है HCl या HBr के साथ में, तो इस रिएक्शन को बदल दिया जाता है, इस अभिक्रिया का नाम बदल जाता है और इसको बोलते हैं गेटरमैन अभिक्रिया। तो ये तीनों अलग हैं और ये तीनों आपके पास, ये एक अकेली अलग है, ठीक है। अगर आपको F द्वारा प्रतिस्थापन करना है तो आपको HbF4 के साथ गर्म करना है। ध्यान रखना, गर्म करना बहुत जरूरी होता है। बाल सीमान अभिक्रिया इसको कहते हैं, वैसे NCERT में दी नहीं हुई है, नाम नहीं दिया हुआ है। I द्वारा अगर आपको प्रतिस्थापन करना है तो Ki और कॉपर आपको रखने की जरूरत है, तो ठीक है, नहीं हो तो जरूरत नहीं है, वैसे Ki रख देते हैं तो भी हमारा काम हो जाता है। H द्वारा प्रतिस्थापन करना है तो या तो आप H3PO2 ले लो या फिर आप C2H5OH ले लो, तो N2 हटेगा और हाइड्रोजन आ जाएगा। OH के लिए गर्म पानी आप रख दीजिए तो आपके पास OH आ जाएगा।
Na2 द्वारा अगर आपको प्रतिस्थापन करना है तो सबसे पहले आप HbF4 रखो NaNO2 के साथ में। याद रखना HbF4 के साथ गर्म नहीं करना है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है। और उसके अलावा एजो युग्मन की बात करनी है तो ArOH ले सकते हो, ArNH2 ले सकते हो। क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, ये डिपेंड करता है सामने क्या है। अगर आपके पास फिनॉल है तो क्षारीय माध्यम होगा, और अगर आपके पास अमीन है तो आपके पास में अम्लीय माध्यम होगा, ठीक है ना। और कलर आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन बात कर लेते हैं युग्मन अभिक्रियाएं और लवणों का महत्व क्या क्या होता है, तो भैया कलर याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है आपके पास। बीटा रेप्थॉल रखते हो तो माध्यम क्षारीय रखना है, आपके पास नारंगी लाल आपको मिलेगा, है ना। उसके अलावा एनिलीन रख रहे हो तो हल्का अम्लीय रखना होता है, तो आपके पास पीला मेन होता है। फिर उसके बाद में अगर आपने क्या रखा, डायमिथाइल एनिलीन रखा तो उदासीन यानी कि न्यूट्रल मीडियम में काम हो जाता है, यहाँ पर आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, नारंगी रंग मिलता है। और अगर आपके पास में रिसोर्सिनॉल है क्षारीय माध्यम के अंदर, अगेन आपको नारंगी रंग मिलता है, या फिर बटर येलो आप ज्यादा अच्छे से याद रखेंगे। यानी कि अगर आप एनिलीन लेते हो तो येलो कलर मिलता है, और अगर आप क्या करते हो, और अगर आप फिनॉल या उसके जैसा कोई लेते हो तो आपको नारंगी रंग मिलता है, तो ये याद रखना है, ठीक है ना। चलो फिर आ जाते हैं महत्वपूर्ण परीक्षण की बात कर लेते हैं। तो कार्बाइल अमाइन HNO2 हिंसबर्ग हो जाता है आपके पास में। तो कार्बाइल अमाइन हम देख चुके हैं 1 डिग्री अमीन द्वारा दिया जाता है, यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होती, यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, यहाँ पर गैस निकलती है, यहाँ पर पीला N नाइट्रो एसमीन मिलता है, यानी कि तेलिया आपके पास होता है, केवल लवण बनाना है, ठीक है ना। फिर क्या हिंसबर्ग परीक्षण की हम लोग बात करते हैं, तो जो उत्पाद मिलता है वो KOH में घुल जाता है, जो उत्पाद मिलता है वो KOH में घुलता नहीं है, और यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। हिंसबर्ग के साथ में 1 डिग्री रिएक्ट करता है, KOH में घुलता है, 2 डिग्री रिएक्ट करता है पर KOH में नहीं घुलता, और 3 डिग्री तो रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये है आपके पास में किसकी कहानी है, आपके पास में पूरी कहानी अगले 10 मिनट में, जैसा मैंने बोला था, तो 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने अमीन कवर कर लिया है। तो भैया अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर आप लोग इसे लाइक करें और चैनल